Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Tata Talks. Today, we are welcoming our esteemed guest, डॉक्टर मेघा शर्मा. अपने एक्सपर्टीज से बहुत लोगों को हील किया है इन्होंने. शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर एंड पता नहीं बहुत कुछ ख्यातियां प्राप्त कर रखी हैं इन्होंने. तो आज हमारे बीच में ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं. सो वेलकम मेघा जी. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ जी. मैंने जितना इंट्रोडक्शन दिया हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा सा अपने बारे में आप खुद कुछ बताइए. थैंक यू सो मच आंचल जी बुलाने के लिए. माई सेल्फ डॉक्टर मेघा शर्मा, जैसे आप लोगों को बताया मैम ने, मैं आई एम डूइंग अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज जो डिफरेंट डिफरेंट माइंड बॉडी सोल की तरह काम करती है आयुर्वेदा, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में. तो इसको मिला के हम लोग अलग अलग थेरेपीज पे वर्क करते हैं जिसके अंदर ऑकल साइंस आती है. ऑकल साइंस एंड हॉस्टिकल दोनों डिफरेंट पाथ है. तो ऑकल साइंस के अंदर हम जो सब कुछ लेके आते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर. रेकीज के द्वारा हम किस तरीके से बिना छुए किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं. प्राणिक हीलिंग, आकाशिक रीडिंग, पास्ट लाइफ सेशन, एनर्जी, वॉइस रीडिंग, माइंड थेरेपी. माइंड में क्या चल रहा है, माइंड के थ्रू आप उसको हील कर लेना. वाइब्रेशन, हवन के थ्रू आप चीज़ों को हील करना. तो बहुत सारी आई एम गोइंग टू 143 मॉड्यूल्स. मैं 143 मॉड्यूल्स पे वर्क कर रही हूँ लास्ट 15 ईयर से एंड स्पेशलाइजेशन फार्मिस्ट. और बोलूँ कि मेरी कुछ कंपनीज है जिसका नाम है, आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ AIAC ऑलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, वेडवा एंड लेट्स ग्रो टुगेदर के नाम से मेरा एक क्लब चलता है. थैंक यू सो मच आंचल जी फॉर दैट. वंडरफुल. सो मेघा जी, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए इफ आई टॉक अबाउट ये हीलिंग्स की पावर, ये एक्सपर्टीज, ये आपने इतने सारे सेशंस किए, इतना कुछ आप कर रही हैं, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्यों आपने इस पाथ को चुना? देखिए, हर बात को चुनने के लिए, क्योंकि हम, माय फादर इज डॉक्टर, माय मदर इज अ टीचर, म्यूजिक टीचर. जी. सो सबका अलग अलग होता है. ये पाथ जर्नी मेरी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि बचपन से ही मेरे घर वाले या कोई भी होते थे, इससे पूछ के जाओ. कहते हैं ना कि जी जी घर जी के बहुत. अंदर की ये एनर्जी. तो बचपन से ही काफी मुझ में कहा जाता था कि इसकी बातें बहुत सच होती है, ऑस्पिशियस हैं आप. ऑस्पिशियस है. जी. मुझे बनना IPS और IAS में से कुछ था. जी. और जर्नी बाद मैंने जॉब्स भी करी, वो भी मल्टीनेशनल. जिसमें आई एम एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ आई एम लॉयर. आई एम डूइंग टू मिस दिवा ऑफ इंडिया इंटरनेशनल. मैंने काफ़ी शॉर्ट मूवीज भी करी हैं, काफ़ी सीरियल्स में भी अपना दिया, बहुत सारी चीज़ें करी. जी. तो पाथ इज दिस कि वो मुझे यहाँ इसलिए लेकर आया कि एक बच्ची थी, वो बैठी हुई थी. उसने कहा मेरे फादर को कि अंकल ऐसा ऐसा कुछ है, और ऋषि संस्कृति में एक बहुत अच्छी क्लासेस होती है, आप चाहो तो मेघा दीदी को चीज़ करा सकते हो. जी. तो वो कॉन्सेप्ट और वो एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे हमेशा से पीस पसंद था. जी. मेरे को अलग जाना, अलग रहना, मतलब बहुत अलग. मेरा लोगों में अंदर बहुत रहना पसंद था, लेकिन मेरे को अकेला, जिसे बोलते हैं ना एकाक की जगह, इंट्रोवर्ट. मैं एक्सट्रोवर्ट बहुत हूँ, बट इंट्रोवर्ट कहते हैं कि मस्त मौना होने के बाद मुझे मेरे पास कोई नहीं चाहिए होता. आपको अपनी एक स्पेस चाहिए थी. अपनी एक स्पेस चाहिए होती थी. तो मैंने लोगों को सर्च करना चालू किया, रिसर्च करना बचपन से ही, लोगों से बात करना, लोगों को रिसर्च करना. रिसर्च होता गया, मेरी बात चालू होती गई. फिर सर्कमस्टेंसेस, बहुत सी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई, तो अपने आप ही इस लाइन में हम लोग आ गए. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बिग बॉस के. लास्ट 17 ईयर्स से मैं प्रोडिक्शंस कर रही हूँ, तो काफ़ी वो सक्सेस भी हुए. आप यूट्यूब चैनल्स पे काफ़ी देख भी सकते हैं. तो जो रेकी ग्रैंड मास्टर का सफ़र है और जो आज अपना टॉपिक है, मैंने सीखा है अपनी गुरु जो पुणे से हैं, जो लास्ट 8-9 साल पहले ही मेरे से टकराई. तो एनर्जीज पे वो वर्क कर रही थी कि मेरी कुछ चीज़ एनर्जीज पे थी, वो एक अलग बात पे थी, उनकी कुछ अलग थी. तो उस चीज़ में मैं आई और मैंने ये चीज़ सीखी सवेरी, और हम लोगों ने बहुत लोगों को इस चीज़ से हील किया है कोविड टाइम में, जी. मदर अर्थ को टच करते हुए. ओके. तो क्या आपको कोई ऐसा पहला मोमेंट आपका याद है जो आपको लगा हो कि ये ट्रू कॉलिंग है? ये 2011 में जी. कुछ एक ऐसा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट बोलूँ क्या बोलूँ, उन्होंने कहा कि, मतलब अपन कह सकते हैं ना, आपके घर में कोई रिश्ता दोस्त के दोस्त होते हैं. उन्होंने मुझे कहा कि
मुझे क्या है ना स्नैक दिखा था। अच्छा। उसने मुझे ये कहा कि मुझे स्नैक दिखा था, तो इसका क्या इंडिकेशन, क्योंकि एनर्जी इसमें तुम्हें शुरू से थी ना, मैंने कहा जी। इसका इंडिकेशन ये है। इसको लोग, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, मैं बोलती हूँ कर्म प्रधान होते हैं, लेकिन अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को आपको बोल देंगे काल सर्प दोष है, आपके पूर्वाध पितरों में है, तो पहले कई बार होता है ना, पितर आ गए और उनको जी पानी जी पिलाओ, जी जी पानी जी पिलाओ, जी एनर्जी जी में जी। पिलाओ, कुछ नहीं होता है। मरने के बाद कौन पानी पिएगा? इज द अ, कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप कोई एक्सपायर हो गए मरने के बाद कौन पानी पिएगा? तो मैंने चैलेंज कर दिया, ना हो ही नहीं सकता। अपनी जगह सिद्धि किए हुए 15 दिन के अंदर कोई कैसे हो सकता है? और आपको स्नैक दिख रहा है, तो स्नैक दिखने का मतलब है वो भी सावन में आपको शिव जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। आप बस अगर आपसे कुछ मांग रहा है तो शिव जी पे आप जल वो करो। और जब मैंने उसको ये बात बोली, उसके बाद जो लाइन लगी ना मेरे पास एनर्जी साइंस की, टचवुड, तो वो स्टार्ट हो गया। और मेरे उस टाइम पर तो मैं चार्ज भी नहीं करती थी, तो मेरे साथ साथ में मेरा कॉलेज भी चल रहा था, कॉलेज पढ़ाई भी चल रही थी, और पढ़ाई के साथ साथ में मेरा जॉब भी चल रहा था। जी जी जी। तो ये सब चीजें थी। ओके ओके ओके। तो रेकी ग्रैंड मास्टर बनना एक बड़ा सफर था आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, अगर मैं आपकी बात करूं तो? मैम, रेकी ग्रैंड मास्टर जब मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना ना, कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, नारायणा रेकी होती है, मनी रेकी होती है, लेशम होता है, लामा फेरा होता है, ये सब सुना है, सुनते ही आप दूर से सुनते हो। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया, मेरी लाइफ 21 दिन से पहले इतनी उथल-पुथल हुई, लोगों के चेहरे सामने आने लग गए। जब मैंने सीखा, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब जी मैंने जी जी सीखा जी मेरे जी। मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी मेरे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट होना एक नॉर्मल बात होती है, हम्म। बट उन 21 दिनों के अंदर मैं वो कुछ काम कर ही नहीं पा रही हूँ। लोगों के जो ड्यूअल फेसेस थे, फैमिली से लेके अब तक में भी, क्योंकि हम रेकी प्रैक्टिशनर तो अब तक में भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप सोच ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, जी जी जी। ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए। पहला मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मैं लोगों पे बहुत डिपेंडेंट थी कि इसने मेरा ये काम नहीं किया, इसने मेरा क्या। मैंने एक सफ़र माँगा और बोला, कर्मण्य जो अपन बोलते हैं हम्म। श्लोक, मैं अपने पाद गोल को दिया और मैंने अपने पाद को स्टार्ट किया और मैं अपना काम करती हुई चली गई। क्या छूटा, क्या नहीं छूटा, कौन चिढ़ा, कौन नहीं चिढ़ा, अहम ब्रह्मा अस्मि भी हो जाता है। रेकी ऐसी चीज़ है कि इसका अगर कोई गलत तरीके से प्रयोग करेगा तो उसको इस तरीके से भी पटक देगी। जैसे कि हम कोई मंत्र की चैंटिंग गलत करेंगे और अगर रेकी के सिंबल्स को आपको गलत तरीके से आपने यूज़ किए या एनर्जीज़ को कुछ गलत तरीके से, तो उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है। उसमें ही मैंने मेरी बहुत एनर्जीज़ डाउन हुई, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रही। लेकिन वो 21 दिन जो मेरे चैलेंज हुए, उसके बाद जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था 5 सालों में, आई कांट इमेजिन कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की रहना चाहती थी। मतलब लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, आज कौन नहीं जानता? आई थिंक आई नो पूरा वर्ल्ड जानता है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो बहुत वर्ल्ड जानता है। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ फेस करके, इतनी सारी चीज़ें हमने ले ली, इतनी सब कुछ लेना एक आसान है। तो ग्रैटिट्यूड प्लस एटीट्यूड, और एक ही से ये सब, जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होता। तो हर चीज़ को थैंक यू करना इज अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रेकी हो चाहे प्राणी को चीज़ें, तो हम उसे गो थ्रू को अलाइनमेंट करते हुए हमने एनर्जी साइंस में वर्क करना स्टार्ट किया। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो रेकी हीलर को या रेकी हीलिंग को अगर हम सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो वो क्या होता है? किसी भी बात को बहुत गहराई से समझें और बिना छुए उसको, मतलब लोग कहते हैं ना कि हमें ये करना है, बिना कुछ कहे डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी लोगों को हील कर दे। लोगों को मतलब क्या होता है ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा सबसे पहले वो मांगेगा आपसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। कोई भी रेकी ग्रैंड मास्टर होगा या कोई भी सच्चा हीलर होगा, जी। रेकी ग्रैंड मास्टर इज नॉट द ऑल ओवर हीलिंग मॉडलिटीज की जितनी भी पद्धतियों के लोग हैं। मतलब पहले के जमाने में ऋषि मुनि जो पहाड़ों पर बैठ के तप करते थे, उनकी औषधि से, उसके जल से ही लोग ठीक हो बिल्कुल जाते थे, सही कहा है आपने। ना, उसी से ठीक हो बिल्कुल जाते थे। बिल्कुल वो बिल्कुल। 5 दिन बाद में शांत हो जाते थे। जो हमारा मंत्र है शांति वाला, ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रावे शांति रो सामा शांति रेवी पुष्पनी यानी यानी तपस्वी है ना, आप शांत हो जाइए। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ बैठ के, अगर आप बैठी हुई हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे बैठे उसको हील करते ना, अगर आप 3 दिन तक उसको
डिस्टेंस हीलिंग दोगे तो अमेजिंग, वो ठीक हो गया, हमारा पूरा ग्रुप उसको एक साथ हील होगा तो हील होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करो, और हमारे जो रेकी ग्रैंड उसो मकाऊ कोई सिंह वो है, उनकी पद्धतियों से कैंसर तक चीजें ठीक हुई है। जी जी जी, जी। क्योंकि बस उसमें क्या अलाइनमेंट्स हम लोग अलग अलग जोड़ देते हैं, कुछ कैंडल्स के थ्रू कर लेते हैं, कुछ स्पेल वर्ड्स अलग होता है, जैसे लोग बोलते हैं अरे ये तो भैया ऐसे से है, ये बोल देंगे इस तरीके से, नहीं। रेकी एक ऐसी पद्धति है जो बिना छुए भी आपको बहुत अच्छे से हील करती है और ठीक करती है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से किया है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो मैम, फिजिकल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारे इमोशनल बैलेंस है, रेकी उसमें कितना बैलेंस करती है, उसका कितना अमाउंट रहता है? मैम, माइंड बॉडी एंड सोल, जैसे एक होता है चुकुर है, उसका एक सिंबल है, मैं आपको एक सिंबल बता रही हूँ, उसमें मेन सिंबल तो मास्टरपीस में होता है कुंडलिनी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी हमारे अंदर 143 चक्रास है, मेन चक्रास 7 है। ओके, तो 1 टू 43 में डाल दो, हमारी जो शेप होती है ना वो बिल्कुल उसकी तरह होती है, रीड के कमल के फूल की तरह होती है जब भी हम आकार की बात करते हैं। तो जब हम नीचे से, क्योंकि लोग कहते हैं मदर अर्थ को अगर आप हील करोगे ना तो वो अपनी बॉडी को अपने आप ही हील कर देगी। द क्वेश्चन इज कि मेंटल और फिजिकल को कैसे बैलेंस करती है। कुछ उसमें अलाइनमेंट्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो वो चीज़ अच्छी होगी, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 10 मिनट अपने नाम से ही, जैसे जैसे मेरा नाम है मेघा, आई लव यू मेघा, आई लव यू मेघा, ये करके आप भी अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा किसी टेंशन में चल रहे हैं, 21 डेज तक आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कीजिए, खुद के थ्रू, आपके पास कोई मंत्र है उसको चैंट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सांसों का फर्क है। कोई इस तरीके की सांस लेता है, आजकल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बोलते हैं हम मेडिटेशन ऐसे करते हैं, दिस इज हाँ। नॉट, ये कपाल भारती है, उसमें भी कपाल भारती तरीके से होती है, ठीक है। सांस बहुत धीरे धीरे ली जाती है, जैसे जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ किस तरीके से। बिल्कुल। गो फॉर होल्ड, मतलब सामने वाले को भी इसकी आवाज ना सुनाई दे। तो अगर आपको बैलेंस रहना है तो जब भी मॉर्निंग में सबसे पहले उठें तो बेड पे ही, जब आप धरती पे पैर रखें उससे पहले बेड पे ही आप 5 मिनट, आपको जो समझ में आता है, आपका कोई भी मंत्र, आपका कोई भी आपका मेंटोर है, आपको गुरु मंत्र मिला हो, या आपको कोई भी चैंट पसंद हो, या आपके पास कोई भी मेडिटेशन हो, अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, कोई भी हल्का पियानो वाला, कोई विजलिसिंग्स वाला, कुछ इस तरीके का लाइट म्यूजिक, मतलब लाइट जो चलते हुए, इस तरीके का सितार ड्रोन हो गया, इंस्ट्रूमेंटल कोई भी हो गया, उसको करते हो आप मेडिटेशन से आप हील हो सकते हैं। परफेक्ट। तो मेघा जी, आपने इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया? मैम, किसी भी इंसान को सबसे बड़ा फेस होता है लोगों को रिजल्ट देना, जी। ठीक है, और दूसरों को रिजल्ट देने के लिए सबसे पहले खुद पे अप्लाई करना होता है। बिल्कुल। ऐसा ऐसा टाइम आया कि ऐसा भी वक्त देखा कि हम सोसाइटी के करीब खड़े हुए हैं, ओह! हम सोसाइटी के करीब खड़े हुए हैं और हमने हजारों बार सुसाइड किया, लेकिन हमारे इस स्पिरिचुअल पाथ, हमारी इन एनर्जीज, या फिर हम बोल दीजिए कि कुछ भी ऐसी चीज से हम उस चीज में जाते हुए बच गए। पहला फेज तो ये, ठीक है। लोग इतने हील हुए, 10-10 साल, 20-20 साल बाद में, 15-15 साल बाद में लोग लौटते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे सीखा, उनके पास जब क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं आपने किससे सीखा? आप चीज़ें थैंक्स टू कृति दी कि मैंने उनसे रेकी सीखी। एंड ये है कि लोगों का जो एक वो है ना अंदर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं फिर से वो बात बोलूँगी, वो चीज़ बहुत अलग थी। बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं लोगों को हील करने में, चेंजेस करने, खुद के ऊपर उस चीज़ को सब कुछ ले लेना। मतलब एक टाइम ऐसा था जब मैं रेकी का शब्द भी नहीं सुना था, और रेकी से पहले तो यहाँ बैकेजेस इतना रहता था। अब तो हमें पता है ना किस तरीके से अपने आप को हील करना है, तो लोगों की चीज़ें हम अपने आप पर ले लेते थे, क्योंकि एक लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये भगवान का रूप है, बट हम भगवान नहीं हैं। हम सिर्फ आपको दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आए। लोग देख के कुछ आपके अपोजिट भी हुए और कुछ आपको लेके पॉजिटिव भी हुए। जी। जो अपने ही साथ के लोग थे वो आपके इतने अगेंस्ट हो गए कि वो कभी आपके अपने भी हुआ करते थे, चाहे वो घर हो, बाहर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए मैम। जी, 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 जी। अ,
आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है, स्पिरिचुअली या पर्सनली? मुझे मेरे फादर इंस्पायर करते हैं, क्योंकि फादर इज अ सन एंड मदर इज अ मून एंड गुरु इज अ जुपिटर। तो मेरे पास तीनों की शक्ति है। माय फादर इज माय स्ट्रेंथ, माय मदर इज माय इमोशनल स्ट्रेंथ एंड माय गुरु इज, तो मैंने जितने भी गुरुओं से सीखा, मेंटोर है, सब लोग हैं, उनको मैं ऋणी कहती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा जो हमेशा कहती हूँ, मेरे स्पिरिचुअल पाथ गुरु श्री श्री रविशंकर जी, क्योंकि अगर वो नहीं होते, क्योंकि 2016 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी, आई एम टू ग्रेट। तो बहुत सारे लोग हैं अब आपकी लाइफ में, इतने आपकी जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आपको हम्म। इंस्पायर करते हैं चीज़ों से। जी। तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स गुरुओं की बहुत मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, अनकंडीशनल, और उनका प्यार मिला, तो ये मेरे लिए बहुत वो चीज़ है। बहुत बड़ी बात कही हाँ, है आपने जी। मैम, उन लोगों के लिए एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस सजेस्ट करेंगी जो रेकी को अपने लाइफ में लाना चाहती हैं? यस। सबसे पहले तो हमें ना अपनी बॉडी, अपने बारे में ना रोज लिखना चाहिए रेड पेन से, पहली चीज रेकी के लिए। रेड पेन से। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं और आपको योग निद्रा, आपको नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको ले डाउन के लिए, सबसे पहले आप कोई भी योग निद्रा मेडिटेशन ले लीजिए, और पहले एक योग निद्रा मेडिटेशन आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आपको नींद नहीं आएगी ना, आप फिजिकल फिट हो ही नहीं सकते। जैसे हेल्दी फूड जरूरी है, वैसे हेल्दी नींद भी जरूरी है। आजकल लोग बस मोबाइलों में डूबे हुए रहते हैं, ये करना है भैया मोबाइल, हमारे पास घर में टीवी है, हम उससे उसको देख सकते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस आपके माध्यम से मैम, कि जितना हो सके वो लोग दूर रहें, और अपने पास एक पानी की बॉटल रखें, तो आपकी एनर्जी जो सक हो रही होगी ना, उससे आप बचेंगे। तीसरा, कोई भी सिंबल आपको अच्छा लगता है, आपको स्वास्तिक अच्छा लगता है, आप स्वास्तिक रख लीजिए। ओम का आपको अच्छा लगता है, तो आप उसको रेड पेन या येलो पेन से बना के रख लीजिए। फुल मून और न्यू मून पे आप उसको चार्ज कीजिए, और सिप सिप करके बैठ के आराम से उसको पीजिए। पानी हमेशा बैठ के पिया जाता है, दूध हमेशा खड़े होके पिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंडेबल होती है। ओके। जी। ओके, बहुत बड़ी बात बताई है आपने। सो व्यूअर्स, आप सुन रहे हैं कि पानी हमेशा बैठ के पिया जाता है, दूध हमेशा खड़े होके पिया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, प्लीज देख करके इस पे चलना शुरू कीजिए, क्योंकि रोज रोज नहीं मिलते ऐसे गुरु के पाथ। जी। थैंक यू सर। सो मैम, एक बिगिनर रेकी के थ्रू अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, वो तो आपने बताया। अब अगर हम बात करें स्पिरिचुअली, या आप एस्ट्रो भी करती हैं, आप टैरो भी करती हैं, तो टैरो का और एस्ट्रो का क्या डिफरेंस है? ऐसा मैम, टैरो इज अ वेरी डिफरेंट काम, क्योंकि टैरो कार्ड्स के थ्रू, मिनिचर्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, और आपके मेडिटेशंस के ऊपर, क्योंकि ये साइकिक रीडिंग होती है, क्योंकि जी। पहले हमें एंजल से बात करनी पड़ती है। एंजल्स का मतलब आपके गुरु भी हो सकते हैं, एंजल्स को एवोक किया जाता है हमारी बॉडी में साइकिक के रीडिंग्स के थ्रू, फिर हम उसको एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जी। इसमें मेजर और माइनर कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें मेन कार्ड्स होते हैं सन, चैरियट, डेथ, आपने नाम भी सुना होगा, डेविल, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब क्या होता है ना, टैरो आपको 3 साल के प्रिडिक्शंस दे सकता है, क्योंकि वो एनर्जीज पे डिपेंड करता है, जी। और एस्ट्रोलॉजी आपको लाइफ टाइम की प्रिडिक्शन दे सकती है। ठीक है, लेकिन हम इसको मिक्स मॉडलिटीज में जब करते हैं, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं अभी आपको बताती 8 दिसंबर। हूँ। जैसे आपका 8 दिसंबर है, सैटर्न है, शनि है, 12 दिसंबर, 3, मतलब आने वाला है, 3 नंबर हो गया, जुपिटर आ गया। अब अगर 8 नंबर का आपका मान लीजिए एट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, एज ऑफ पेंटिकल्स आ गया, या फिर एट ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो अब आपके जो बार बार इसमें क्या होता है, अपराइट और रिवर्स्ड दोनों कार्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, जिनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो उसके इंटरप्रिटेशंस को समझना, पाइल्स को समझना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पाइल क्या कह रही है, क्योंकि एक इसमें पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है, क्योंकि जो एक अभी आपने पूछा गया है वो, या रिसेंटली आपके साथ कुछ हुआ है वो, तो हम इसको जब कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, हम उसके अंदर ये देखते हैं कि अभी आपकी दशा क्या चल रही है, हौरा क्या है, आपका गोचर क्या है, और आप किस महादशा से गुजर रहे हैं। टैरो में देखा जाता है कि आखिर भाई क्यों इतनी परेशानी आ रही, कौन सा कार्ड किस एलिमेंट को कर रहा है, कौन से प्लैनेट को कनेक्ट करता है, क्योंकि हम
उन कार्ड्स के थ्रू 9 प्लैनेट्स को भी कनेक्ट करते हैं और इसी के साथ साथ हम उसको न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट करते हैं, जैसे हम उनको ज्योतिष भी कहते हैं। तो 9 प्लैनेट्स अलग हो गए क्योंकि उसमें तो द सन, द मून, इस तरीके की जो चीजें हैं, आप जुपिटर आ गया, 4 नंबर राहु आ गया, उसमें जॉइडिक साइन के अकॉर्डिंग चीजें चलती है, क्योंकि इसमें तो हम मून शाइन से देख सकते हैं, उसमें हम सनशाइन से देखते हैं। मून शाइन से Okay. हम लोग इसमें देखते हैं और सनशाइन से हम लोग टैरो में देखते हैं। ओके। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी। तो उसके पाइल्स को समझना, उसकी चीजों को समझना, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपने दिया, क्योंकि बहुत लोगों के पास में सही डेट नहीं होती है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दिया, उसी के उसके जैसे मान लीजिए, अब फिर आगे ना आपका 8 नंबर, तो 8 प्लस आपका रेडिकल नंबर क्या है, फिर उसको कनेक्ट करते हुए हम टैरो से उसको कनेक्ट करते हैं, तो तीनों ही चीजें मिल जाती है उसमें जी एस्ट्रोलॉजी मैम, में। कई बार ऐसा देखा गया है कि कितने लोगों के पास, जैसे कोई गांव में है, कहीं कहीं है, तो उनके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो उसका क्या सॉल्यूशन बताती हैं आप? मैम देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपका बीपी लेगा, आपकी हाइट पूछेगा, आपका पूरा चेकअप करेगा, ठीक है? आपको पूछेगा भैया पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कितने टाइम से? किसी भी चीज़ के लिए जब तक आपकी कोई दर्द है, नॉर्मल जब एक फिजिशियन स्टार्ट होता है कि हम सबसे पहले जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो बिल्कुल। उससे पहले वो 3 चीज़ें आपसे पूछता है। बीपी, शुगर की कोई दिक्कत? आप बोलते हो नहीं। आपका हे हाइट क्या है, वेट क्या है? आपका पूरा वो अच्छे से वो चेकअप कर लेता है। बिल्कुल। कुछ होता है तब वो रिपोर्ट्स के लिए जाता है। इसी तरीके से हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है ना, दूर से चल के भी, तो हमें सबसे पहले उसका ऑरा चेक करना होता है, ठीक है? दूर से हमें उसका ऑरा पता चल जाता है, उसकी एनर्जी पता चल जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास वो कुछ भी नहीं है और आप बैठे हुए, क्योंकि हम इस फील्ड में आ चुके हैं कि आपकी सांसों के थ्रू, स्वर विद्या जिसे बोलते हैं, आपकी सांसों के थ्रू या वॉच के थ्रू आपकी हीलिंग को प्रिडिक्ट कर दे। इतनी टेक्निक्स आ गई ना अलग-अलग प्रिडिक्ट करने की, बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो कोई मेरे पास आया और उसके पास में वो चीज़ें नहीं है, उसका चेहरा है, ठीक है? उसका पर्सोना तो आपको बताता ही बताता है, उसकी पर्सनैलिटी आपको बताता है, लेकिन उसके इनर क्या चल रहा है, वो किस दुःख से परेशान है, तो अंदर के जो बॉडी अलाइनमेंट्स है, आपके मान लीजिए किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके फेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगर आप टैरो कराने आए हो तो सिर्फ आप क्वेश्चंस बोलिए। अब आप क्वेश्चन क्या है? आपका नाम बोल दीजिए और क्वेश्चन बोल दीजिए, टैरो बता दिया। अगर आपको सिर्फ कुंडली के थ्रू पूछना है, तो आपके जो नाम है, उसके थ्रू हम चंद्र राशि से आपके बारे में, आपकी जो राशि बन रही है, उसके थ्रू हम आपको आपके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। आप देखते होंगे ना ओके। रोज जो हॉरोस्कोप आती है निकल के, जी जी उस जी जी। तरीके से निकलती है। ओके ओके ओके। सो मैम, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, ठीक है? जी, मेडिटेशन या म्यूजिक थेरेपी? म्यूजिक थेरेपी, ओके। टी या ग्रीन टी? टी, ओके। हीलिंग स्टोन जो आपके ऑल टाइम फेवरेट है? एमेथिस्ट एंड एमराल्ड, मॉर्निंग रिचुअल विदाउट विच योर डे इज इनकम्प्लीट? सैटरडे, ओके। वन वर्ड जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? म्यूजिक एंड डांस। इफ अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर नहीं होती, तो मेघा शर्मा क्या होती? मैं एक नाम इंसान हूँ, मैं एक इंसान होती। थैंक यू सो मच, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, क्योंकि एक मास्टर्स के थ्रू मुझे एक ऐसी पावर मिली जिसे हम बहुत लोगों को हील कर सकते हैं। हालांकि मैं रेकी बहुत कम यूज करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रेकी से पहले मैं वैसे ही लोगों को इस तरीके से हील कर देती हूँ, बट रेकी ग्रैंड मास्टर बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि ये सब ऐसी चीजें, बट आप दूसरों को सिखाने के लिए मत सीखिए, लेकिन कोई भी ऐसी हीलिंग मॉडलिटी जरूर आप लोग सीखिए। जी। जी, सनराइज या सनसेट? सनसेट। ओके। एक बुक जो आपके कोट को आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? कोट तो वही है, कर तकदीर को बुलंद बुझना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। जी, बहुत बढ़िया। सबसे इंटरेस्टिंग क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आप कभी भूल नहीं सकती? वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि किसी ने पैसे डाले, उसने मुझे बोला कि मैम मेरी पूजा वूजा कर दो, ये है वो है, और 4 दिन बाद में आके वो बोलता है कि कौन सी पूजा, आके मुझसे लड़ रहा है, ये है वो है। उसको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, उसके साथ वो घटना ऐसी घटी कि उसको साल 1.5 साल बाद में आके वही पूजा दोबारा करवानी पड़ी, और आज वो अपनी लाइफ में सक्सेस है। ओह माय गॉड। पॉजिटिव एनर्जी के लिए एक एक लाइन में आप क्या कहती हैं कि क्या होना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। अगर आपको कोई किसी की नेगेटिविटी भी आपके अंदर आ जाए ना, एक गिलास पानी पी लीजिए, या ओके। फिर
अकेले में जाके बैठ जाइए, चाहे गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, क्योंकि अपने इमोशंस किसी के सामने मत निकालिए। अगर निकालना है तो आप किसी मंदिर में जाके निकालिए, आप किसी मिरर के सामने निकालिए, या फिर सबसे अच्छा आंचल होता है अपनी माँ का, बिल्कुल माँ के सामने आप जाके निकालिए, आपकी दुनिया की जितनी भी नजर है वो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जी। सो मेघा जी, चलते चलते हमारी इंडिया की नारीत्व, इंडिया की नारियों के लिए, वुमेन्स के लिए, अगर आपका एक मैसेज एज एन मेघा शर्मा क्या रहेगा उनके लिए, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक बात बोलती हूँ, नारी को हमेशा पूजा जाता है, हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जी तो सबसे अच्छा आप लोग सेवन कीजिए, अपने अंदर हीन भावना मत लाइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वुमन ही वुमन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वुमनाइज को अगर राइज की बात करनी है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ ये यहाँ ही है, ये धरती है, इस धरती में हमको पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो कोई हमसे बड़ा नहीं है, कोई हमसे छोटा नहीं है। सो प्लीज ग्रैटिट्यूड में रहिए, इतना अपनी हाई एनर्जीज में मत लेके जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल। अब ये चलते चलते एक चीज और बता दीजिए कि जैसे आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है तो आपका सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम या फेसबुक से कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम है डॉक्टर एस्ट्रो मेघा शर्मा के नाम से, और एक है AIAC के नाम से 32। आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर है 8955665153। एंड फेसबुक पे मैं आपको मिल जाऊंगी डॉक्टर मेघा शर्मा के नाम से, एंड आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाऊंगी डॉक्टर मेघा के नाम से। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आपने देखा, आपने सुना आज मेघा शर्मा जी की कहानी, उनकी जुबानी एक इनक्रेडिबल जर्नी थी। तो चलते चलते लिंक एपिसोड के रिलीज होते ही शेयर कर दिया जाएगा। सो चलते चलते मैं यही कहूंगी आपको कि एक्सपर्टीज को जानना है, सही राह पे चलना है, तो मेघा जी को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। और चलते चलते एक चीज और बोलना चाहूंगी कि रोज रोज ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं। तो प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच।